नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से आप लोगों का स्वागत है। किन्नौरी गीत माला में आप पहला प्रयास, ये प्रयास आप लोगों के सहयोग से ही होगा। हमने शुरुआत की है किन्नौरी गीत माला की हर रविवार को प्रातः दोपहर 1 बजे। इसमें हम चाहेंगे कि आपका मनोरंजन करें। दोपहर के 1 बजे आप भोजन भी करें, साथ में हमारी गीत माला को भी सुनते रहे। आपने अभी एक विजुअल देखा, विजुअल में हमने पुराने एक वीडियो का एल्बम था जिसमें आपने लाइक और डालंग बहुत पुराने वीडियो का एल्बम है। हम कोशिश करेंगे पहले जितने भी हमारे पुराने एल्बम हमारे किन्नौर के जितने भी हमारे निर्देशक, निर्माता, गायक और जो वीडियोग्राफर आदि ने काम किया है उनको लेकर आएंगे, क्योंकि आधुनिक और पुराने में बहुत अंतर है। पुराने टाइम में जब जो हमारी वीडियो निकली होगी, आपको पता है कि पुराना जो एल्बम था हमारा किन्नौर के अंदर में शायद कायंग रहा है। हम कोशिश करेंगे सभी एल्बमों को हम बारी-बारी से लेकर आएँगे समय के अनुसार, जैसे-जैसे समय निकलता रहता है। हमारा प्रयास है हमारे गीत संगीत के द्वारा हमारी संस्कृति और धरोहर को बनाए रखना। तो चलिए जो हमारा आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर आए लाइको डालंग और तोहफा 2005। लाइको डालंग के बारे में बताना चाहता हूँ। सूर्या म्यूजिक की ये जो प्रस्तुति रही है जिसमें हमारे पूर्व के जो सुपरस्टार जो गीतकार और निदेशक और गायक रघुवीर जी का जो ये एल्बम है, जिन्होंने खुद ही निर्देशक किया, खुद ही गीतकार है, खुद ही डायरेक्टर है। और इनके जो निर्माता रहे थे प्रदीप राणा जी, प्रदीप राणा इसमें निर्माता रहे थे और इसमें संगीत दिया है हमारे हिमाचल के सुप्रसिद्ध जो हमारे जो संगीतकार आदरणीय सुरेंद्र नेगी का इसमें जो है संगीत रहा है। और वीडियोग्राफी इसमें यूनिवर्सल स्टूडियो सांगला के बहुत पुराने कपिल नेगी का रहा है। कपिल नेगी जी पहले स्टूडियो चलाते थे, हालांकि अभी वर्तमान में उन्होंने स्टूडियो का काम छोड़ दिया है। और इसमें बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे इसमें कलाकार हैं जो बाल कलाकार हैं। अब तो शायद सभी शादी हो चुके होंगे, सबके बाल बच्चे होंगे, सबके अपने घर बसे होंगे। और चलिए पहले एक गीत आपके समक्ष लाइको डालंग का सुनाते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। सूर्या प्रोडक्शन की ये प्रस्तुति रही है हमारे इसमें। तो देखते हैं किस प्रकार से इस एल्बम में मेहनत किया होगा, किस प्रकार से स्ट्रगल किया होगा, कहाँ-कहाँ वीडियोग्राफी हुई है। आपने तरीके से देखिए। हम इसमें सवाल भी रखेंगे कि इस एल्बम का कहाँ जैसा जो है आपका वीडियो शूट हुआ है। चलिए आपके समक्ष रखते हैं। जितने भी हमारे व्यूअर्स जुड़ते हैं उनका आभार प्रकट करते हुए आदरणीय राम भगत जी, आपके द्वारा किए गए इस प्रयास के लिए दिल से बहुत-बहुत शुभकामनाएं। पंडित अंजलि जी, आप जो है संस्कृति और गीत संगीत को बहुत सराहते हो, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे पेज के साथ जुड़ते हैं। जितने भी हमारे पेज के साथ व्यूअर जुड़ते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पेज को शेयर करें, फॉलो करें। हमारे गीत संगीत और हमारी संस्कृति को आगे तक पहुंचाने के लिए जो है आप लोग प्रयास कीजिए। तो चलिए आपको समक्ष रखते हैं लाइको डालंग की कुछ झलकियां और उस पर हम चर्चा भी करते रहेंगे। पुराने गीतों को, पुराने कलाकारों को, उन कलाकारों को देखेंगे आप इस एपिसोड में।
तो आपने देखा किन्नौरी गीतमाला में लाइको डालंग कितने बहुत पुरानी एल्बम है, शायद 2006-7 की बीच की बात है, और जिसे
लिखा है हमारे रघुवीर जी ने और इसका म्यूजिक दिया है हमारे हिमाचल के सुपरस्टार जो संगीतकार है हमारे सुरेंद्र नेगी ने। और कोरियोग्राफी इसमें रहा है, इसमें कोरियोग्राफी जो स्पेशल कोरियोग्राफी इसमें रहा है सबसे पहले कुमारी मंजू उस समय के मंजू नेगी जी है, अब तो उन्होंने शादी किया है, जो अब बहुत बेहतरीन अभी के कलाकार हैं मंजू जी। इसमें आपको बताना चाहेंगे कि इसमें वीडियोग्राफी आदरणीय कपिल जी जो अभी वर्तमान में वीडियोग्राफी का काम नहीं करते हैं, उनका उस समय टापरी में उनका दुकान हुआ करता था। और इसमें इसका जो है इसमें जो मेकअप का काम किया है उषा नेगी ने काम किया, और उषा नेगी भी वर्तमान में जो बहुत बड़ी सिंगर है हमारे किन्नौर की। तो चलिए लाइको डलंग के संबंधित जानकारी आपके पास रख रहे हैं। इसमें बहुत सारे कलाकार थे, इसमें आपको बताना चाहेंगे। इसमें राजेश्वरी नेगी कल्पा से है, प्रीति नेगी कल्पा से है, भावना नेगी कल्पा से, शीतल कल्पा से, श्वेता कल्पा से, प्रिया कल्पा से। बहुत छोटे छोटे कलाकार हुआ करते थे, लेकिन अब तो वर्तमान में सब शायद शादी कर लिया होगा। हमारा प्रयास है किन्नौरी गीत माला के द्वारा उन पुराने कलाकारों को, उन पुराने एल्बमों को आपके समक्ष लेकर आना, और उनके जो उस समय के जो निर्माता निर्देशक और उस समय के वीडियोग्राफर उनके जो कार्य को आपके समक्ष रखना। तो इस किन्नौरी गीतमाला में और किस प्रकार के हम बदलाव ला सकते हैं, कैसे कैसे हम इसमें काम कर सकते हैं, इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। तो फिलहाल आपको लाइको डालंग का ही नेक्स्ट एल्बम आपको सुनाएंगे। उसके बाद हम आपको 2005 दिनेश बिष्ट का भी बहुत बेहतरीन तोहफा एल्बम था, उसके बारे में भी आपको आगे जिक्र करेंगे। आप इंतजार करते रहिए और हमारे एल्बम को आगे तक देखते रहिए।
लाइको डेलंग आप देख रहे हैं हमारे किन्नौरी गीत माला में, और इसमें जो कोरियोग्राफी और जो डांस आपको बताया, इसमें उषा नेगी ने भी काम किया हुआ है डांस में, और कविता नेगी भी ने इसमें डांस किया, और मंजू नेगी ने भी डांस डांस किया। वर्तमान में उषा नेगी गायकी का काम कर रहे हैं, और कविता नेगी जो है अध्यापिका का काम कर रहे हैं, और मंजू नेगी अभी भी कोरियोग्राफी और डांस का काम कर रही है। और बहुत बेहतरीन जो है इसमें जो फिल्माया गया है हमारे कपिल नेगी जी ने, और गीत को जो संजोया है हमारे रघुवीर ने। जैसे किशोर फाइलो एक इनका पहला गाना था, किशोर फाइलो कुलुमो ई बारी ई भांति हाचे और मातंग में हाचे, मतलब कई प्रकार के आज के टाइम में जो हमारे किन्नौर में जो देखने वाला जो है वो जो देखना है वो भी नहीं मतलब इस प्रकार का देख पा रहे हैं कि हम जो ना जानते हुए हम देख पा रहे हैं। तो जैसे इन्होंने मोबाइल का जिक्र किया, बटुआ का जिक्र किया। मोबाइल तो आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि आप छोड़ ही नहीं सकते, आप खाना पीना छोड़ देंगे, मोबाइल छोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए और रघुवीर जी का उस समय का गाना जो हकीकत हो रहा है और दिख रहा है कि ये बनते हैं हाँचे आपका पजामी पजामा इन्होंने वो जो है पंजाबी पजामा और पंजाबी जूते का भी इन्होंने जो है यहाँ पर वो किया है। फैशन के दौर का यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुति बताई किस प्रकार का फैशन किन्नौर के दौर में रहा है, और बहुत बेहतरीन प्रस्तुति। और इन्होंने ब्रेले आते खानपुर का बहुत पुराना पारंपरिक गीतों को दर्शाया है, और इसमें फिल्म जो वहां तक पहुंचने का प्रयास किया, जो उस समय के बरेले आते होते उनके वहां तक जगह जमीन तक पहुंचने का उन्होंने इस एपिसोड के द्वारा, इस एल्बम के द्वारा उन्होंने कोशिश किया है। तो चलिए आगे और गाने हैं, उसके बाद हम 2005 के एल्बम तोहफा के गाने भी सुनाएंगे, दिनेश बिष्ट ने जो जिसमें उन्होंने काम किया है, और साथ में प्रभु नेगी का उसमें जो है म्यूजिशियन रहा है, म्यूजिक दिया है।
ये तब के ज़माने की एल्बम बनी है जब डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। आजकल तो बहुत सारा कंप्यूटराइज़ सिस्टम है। उस समय ऑर्डिनरी ही कैमरे हुआ करते थे। इतना इतना जो है हाई पिक्सल के कैमरा नहीं हुआ करते थे और ऑर्डिनरी काम हुआ करता था। उस समय चंडीगढ़ में जाकर इसकी जो है मिक्सिंग हुआ करती थी। अब तो घरों में हर कोई मिक्सिंग कर लेता है। आजकल तो बच्चे बच्चे मिक्सिंग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जो जो तकनीकी चीजें कितना बदलता रह रहा है। आप देख रहे होंगे रेडियो का जमाना, रेडियो के बाद टेप रिकॉर्ड का जमाना आया, टेप रिकॉर्ड के बाद वॉकमैन का जमाना आया, और जो हमारा उस समय का ऑडियो कैसेट हुआ करता था। उस समय हम हजारों के हिसाब से घर में जो है अलमारियों में संभाल के रखते थे एल्बम। उसके बाद फिर सीडी का जमाना आया, फिर सीडी के बाद डीवीडी का जमाना आ गया, और डीवीडी के बाद जो है फिर आ गया मेमोरी कार्ड। अब देखिए अब कितने सारे तकनीकी ने सबके रोजगार को खत्म कर दिया। अब एक मोबाइल ने, एक लैपटॉप ने, एक कंप्यूटर ने सभी चीजों को आ, इसमें ला दिया। आप चाहे वो जो है वो टाइम था जब आपको एल्बम बनाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ती थी। लेकिन आज का टाइम जो है आप एक मोबाइल के द्वारा भी जो है एक बेहतरीन एल्बम बना सकते हैं, बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं। और उन उस समय के जितने भी कलाकार हैं इस पेज के द्वारा हम अभिनंदन करते हैं, उनका जो आभार। आप लोगों ने अपने कल्चर को, हमारे किन्नौरी संस्कृति को बनाए रखने के लिए इतना मशक्कत किया और इतना बहुत बेहतरीन काम किया। तो चलिए, ये था लाइको डालंग के बारे में। हम चर्चा करते रहेंगे तकनीकी के बारे में, गीत संगीत के बारे में। और उस समय के गीत संगीत के बारे में आप देख लीजिए कितना मिठास है, कितना सुरीली जो है इसमें अंदाज है डांस नृत्य को लेकर। आजकल देखेंगे आप लोगों को बेस चाहिए, लोगों को जो है ईडीएम चाहिए, लोगों को अ, हर प्रकार का जो है आपको जो है डिमांड होता है। गाने के अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर उस समय की शालीनता और आजकल के एल्बम के बारे में हम फिलहाल जितने भी हमारे किन्नौर के पुराने एल्बम हैं उसको लेकर आएंगे और फिर आपको नए एल्बम की ओर लेके जाएंगे। फिलहाल हमने आज शुरुआत की है लाइको डालंग से। यहाँ पर जो लाइको डालंग का जो एल्बम का जो निर्माता निर्देशक रहे हैं हमारे रघुवीर जी रहे हैं, और इसमें जो संगीत दिया है हमारे हिमाचल के सुप्रसिद्ध संगीतकार आदरणीय सुरेंद्र नेगी का। तो चलिए, आप देखते रहिए और इसका आनंद लेते रहिए और हम वार्तालाप आपसे करते रहिए। Kang tang tang
she bo she she le chul panting bo she she dal koni kang tang tang chul panting bo she she bo she she le chul panting bo she she आप देख रहे हैं किन्नौरी गीतमाला और इसमें आप हमारा एक प्रयास है मनोरंजन के साथ साथ अपनी संस्कृति और गीत संगीत को बढ़ावा देना। और ये हर रविवार को 1 बजे आज से हमने शुरुआत की है। इसमें आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। आपने देखा कि इसमें बताया गया कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं। टीवी फिल्म आने के बाद हम अपने मेले तीज त्योहार से भूल रहे हैं। फिर आपने देखा कि यहाँ पर हमारे जैसे चावल आने से और जैसे फास्ट फूड आ गए, चाउमीन थोपा आने से हम अपने चुल फांटिंग जैसे ऐसे बहुत सारे हम जो है अपने पारंपरिक जो है जो खाने होते हैं हमारे, उसको भी हम भूल चुके। बिल्कुल हकीकत बहुत बेहतरीन और ये हकीकत होता दिख रहा है। इस सांस्कृतिक और इस मनोरंजन की दुनिया से निकलने के बाद फिर एक दौर आया दिनेश बिट्ट जी का, जिन्होंने बहुत बेहतरीन प्यार रोमांस पर जो है एक एल्बम निकाला जो बहुत बेहतरीन वो भी चला। तो चलिए अब दिनेश बिट्ट की ओर जाते हैं। दिनेश बिट्ट का जो गीत संगीत है बहुत बेहतरीन। 2005 और 4 का जो 2000 तोहफा था वो बहुत तहलका मचा था, जिसमें प्रभु ने दिनेश में अपना संगीत दिया था। शादी ब्याह में उस एल्बम ने बहुत तहलका मचाया था। चलिए तो आपको दिखाते हैं उस 2005 और 4 के तोहफा से, उसके बाद हम आगे आपसे प्रस्तुति रखते रहेंगे। Mon ami,
तोहफा 2004 और 5 दिनेश बिष्ट जी का, और प्रभु जी ने इसमें म्यूजिक दिया था। उस समय का जो प्रभु जी काम करते थे, तानिया और म्यूजिक सेंटर शिमला के द्वारा उनके साथ काम करते थे, और उस समय उनके पास म्यूजिक देते थे। वर्तमान में उनका अपना स्टूडियो, बहुत बेहतरीन बीट्स म्यूजिकल स्टूडियो के नाम से प्रसिद्ध है हिमाचल के अंदर में, और हिमाचल में प्रभु नेगी का बहुत बेहतरीन नाम है और बहुत बेहतरीन काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रयास है कि हम अपनी जो किन्नौरी गीत माला में किन्नौरी संस्कृति आपके मनोरंजन के साथ, किन्नौरी गीत संगीत के साथ हम जो अपनी संस्कृति और धरोहर को भी बनाए रखें। तो आइए तोहफा के और गाने सुनते हैं और आपसे हम वार्तालाप करते रहते हैं। भविष्य में हम कोशिश करेंगे आने वाले कुछ सालों में जो आपका किन्नौरी गीतमाला है डिमांडेड रहेगा। जैसे आप डिमांड करेंगे यहाँ से आप जो है आपका जो है एल्बम दिखाया जाएगा। लेकिन अभी इस तकनीकी के लिए टाइम लगना है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लग सकता है, क्योंकि अभी हम शुरुआती कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं। लेकिन एक टाइम आएगा जब हम आपकी डिमांड को इसमें दिखाया करेंगे। अभी फिलहाल हम अपने कलेक्शन के द्वारा रख रहे हैं, इसलिए आपको डिमांडेड गाना सुना नहीं सकते, इसके लिए हम खेद है। वर्तमान में जैसे जैसे तकनीकी आती रहेगी, जैसे जैसे हम इसमें काम करना सीखते रहेंगे, आपके डिमांड के अनुसार काम करते रहेंगे। तो चलिए आपको पुनः फिर ले जाते हैं 2005 और 4 दिनेश बिष्ट के बहुत बेहतरीन गानों के साथ।
bayrang hamli bima ang yum si bado boy sayo boy li sali ban ban teringo umo bayrang hamli bima ang yum si bado boy sayo boy li sali ban ban teringo 2004 और 5 के एल्बम के बीच श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया गीतों में, जिसमें आप देखते होंगे कि प्यार मोहब्बत का जो है इसमें रस ढाला गया और इसमें थोड़ा बहुत और देखने को मिला, यहाँ रूठना छेड़ना मनाना आदि जो है गीतों को भी समावेश किया गया और बहुत बेहतरीन 2014 और 2004 और 5 के एल्बमों के बीच में यहाँ से जो है गीतकार के एक नया अलग से उत्पत्ति होती है, गीतों में जो है अलग से जो है चयन होता है। अब जो है किन्नौरी गीतों में प्रेम रस का भी इसमें यहाँ से शुरुआत होती है। हालांकि इससे पहले पीछे आप जाएंगे तो मनोरंजन है, इसमें मनोरंजन के साथ यादों को लिया गया है और उसमें पारंपरिक चीजों को लिया गया है, उसमें और पुराने चीजों को याद करके गाने बनाए जाते थे। लेकिन 2004-5 के बाद के जो गाने बनने शुरू हो गए, अब थोड़ी सी अलग चेंजिंग होगी। धीरे धीरे गाने कैसे बनते गए हम इस पर भी आपको बताते रहेंगे आगे आगे एपिसोड में। यहाँ 2004 और 5 के बाद आपको बताया कि श्रृंगार रस लग गया, इसमें प्रेम रस का इसमें मिठास लग गया। अब इसमें जो एल्बम के द्वारा रूठना मनाना आदि का यहाँ पर समावेश दिखना लगा, तो धीरे धीरे हमारे एल्बमों की और जो है बढ़ोतरी होती है। ये जो टाइम था उस समय हम साल में एक या दो एल्बम ही निकाल पाते थे, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। आज के टाइम में तो आपको देखते होंगे हर एक दिन जो एल्बम निकल रहा है, हर एक दिन जो है लॉन्च होता है, हर एक दिन जो है आपका वीडियो एल्बम निकलता है। तो धीरे धीरे आपके समक्ष हम पहले के एल्बमों के जो है आपके रस क्या क्या किस प्रकार के भावनात्मक उसमें होती थी, क्या क्या भाव होते थे और वर्तमान में क्या क्या भाव लगते हैं और किस प्रकार के गीतों को बनाया जाता है। अभी तक के जो गीतों में पुराने गीतों में यहाँ पर किसी हिंदी वर्ड का समावेश नहीं था, किसी पंजाबी उर्दू वर्ड का समावेश नहीं था। अब धीरे आप आगे देखेंगे, आगे आने वाले टाइम में अब जो गाने आ रहे हैं उसमें आपको हिंदी मिलता है, आपको पहाड़ी मिलते हैं, आपको बीच में बहुत सारे आपको डेमो दिए जाते हैं। ओल्ड गानों में इस प्रकार का मिश्रण नहीं हुआ करता था, ओल्ड गानों में स्मूथली होता था, मीडियम बीट या फास्ट हो तो उसी ट्रैक के बहुत बेहतरीन गाने हुआ करते थे। तो चलिए आप देख रहे हैं हमारे किन्नौरी गीत माला को, हम आपके इस गीत माला को बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे और आपको गीतकारों के जो लेखनी पर भी इसमें हम आपको प्रकाश डालेंगे और वीडियोग्राफर के काम पर भी इसमें प्रकाश डालेंगे और कोरियोग्राफर में आप देखेंगे कि उषा नेगी और इसमें हमारे साथ जो कविता नेगी जी और इसमें मंजू जी भी काम कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान के इनके जो मंजू जी अभी वर्तमान में कोरियोग्राफर कर रहे हैं, अब उनका काम थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, बहुत ज्यादा तकनीकी चेंज हो चुका है। तो वर्तमान के साथ साथ खुद को बदलना भी जरूरी है जैसे जैसे डिमांड पड़ती है। तो चलिए आपको अभी हमारे पास 10-15 मिनट और है, आपको हम आगे लेके जाएंगे और ये किन्नौरी गीत माला में बहुत सारी चीजों को हम बताते रहेंगे।
jamalan mo beimani lilan to payulo bito talima payulo MK's batya cho chamcha giri lana to MK's batya cho chamcha giri lana to se dam dam ring to se galing sheli to payulo bito talima payulo Zago dukane zago done zago dukane imo khana mali zara halkan hotel poli jo payulo bito talima payulo अगर एल्बम में म्यूजिक की बात करेंगे, आपने लाइक्यो डालन का म्यूजिक देखा और या तोहफा का भी म्यूजिक देखा, उस प्रकार का शोर शराबा वाला म्यूजिक नहीं है, स्मूथली म्यूजिक है और बेहतरीन, जो कानों को आपको जो है हार्मिंग नहीं करता है, डिस्टर्ब नहीं करता है। आज के टाइम में आप म्यूजिक देखेंगे तो सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। तो स्मूथली म्यूजिक है दोनों एल्बमों में, और स्मूथली नृत्य, स्मूथली डांस और गाना भी स्मूथली। जो उस समय का दौर था, उस समय डिजिटल टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करता। आजकल फीलिंग भरा होता है, आपने भरा हुआ जैसे लगा लगा तंत्र, या फिर बीच में कई चीजों को डालते हैं, जड़ी शाबा से। इस समय का, उस समय के दौर में इस प्रकार की फीलिंग नहीं ढाला हुआ करता। लेकिन अब तकनीकी के साथ साथ कई चीजों को फीलिंग में भरते गए, कई चीजों को देखते रहे। लेकिन जो पुराने गीतों का जो समावेश था, पुराने गीतों का जो एल्बम था, वो बेहतरीन, और उसके दृश्य, उसकी सोच, उसमें का जो एक तकनीकी हुआ था, तो वो अपने आप में अलग हुआ करता। आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न है और आधुनिकता की ज्यादा है। लेकिन जरूरत के हिसाब से आजकल का भी ठीक है और उस समय के हिसाब से भी ठीक है, क्योंकि सभी काम जो किन्नौर में काम हो रहा है, वो अपने संस्कृति और गीत संगीत को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं काम। तो चलिए अंतिम गाना, और अंतिम गाने के साथ हम इस एपिसोड से अलविदा लेंगे। अगर आप लोग तक ये एपिसोड पहुंचता है हमारे किन्नौरी गीत माला, इसमें सुझाव रखें और इस एपिसोड में और किन किन बातों को हम लेकर आ सकते हैं उस पर आप रखें। और भविष्य में हमने कहा कि धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीकी बदलते रहेगी, हम भविष्य में डिमांडेड ऑन जो है एल्बम गाने आपको इस पास सुनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अंतिम गाना की ओर।
shimo wali marialisho santango bibi gompona shimo wali marialisho gompona sho tia disco lanmo wali zurialisho gompona sho tia disco lanmo wali zurialisho ayulo kumo desi tarang katai magyalisho ayulo kumo desi tarang katai magyalisho Chukshi samram no wali solnyalisho paisai chukshi samram no wali solnyalisho paisai chukshi senulammo wali shekyalisho paisai chukshi senulammo wali shekyalisho ayulo kumo desi tarang katai magyalisho ayulo kumo desi tarang katai magyalisho desi tarang katai magyalisho ayulo kumo desi tarang katai magyalisho ayulo kumo ayulo talang sodai gyalisho ayulo kumo ayulo talang sodai gyalisho ayulo kumo desi tarang katai magyalisho ayulo kumo desi tarang katai magyalisho share kinali ben angli share kinali ben angli share ho angli share kinali ben angli share kinali ben angli share ho
Only bin angli share ho. तो देखा आपने किस प्रकार से जो है हमारे पुराने जो एल्बम थे 2000, मैंने बताया कि 2004 और 5 को जो एल्बम था, तोहफा एल्बम जब से निकला, इसमें श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है गीतकार ने। और इसमें गीतकार ने छेड़ना और रूठना मनाना टाइप का भी इसमें जो है गीत को समावेश किया। तो दोनों एल्बम में आपने देखा कि जो हमारे जो कल्चर को इसमें दर्शाया गया, हमारे ऊनी टोपी और चोली को भी दर्शाया गया है, और बहुत बेहतरीन। तो ये था आज का हमारा किन्नौरी गीत माला। हमारा प्रयास रहेगा किन्नौरी गीत माला में हम पुराने जो आज तक के एल्बम निकले हैं उसको लेकर आएंगे, और आपको बताना चाहेंगे कि उस एल्बमों में उस समय के जो कलाकारों ने किस प्रकार से मेहनत की होगी। जिस प्रकार से लाइको डालंग और तोहफा को देखते आप देखेंगे कि उस समय का जो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर और कोरियोग्राफर में कितना जो है मेहनत और स्ट्रगल किया होगा। आज के टाइम में तो हर रोज एक एल्बम निकलता रहता है, हर रोज एक गीत एल्बम, और बहुत सारे स्टार कलाकार बने हैं। गीत संगीत की दुनिया में हमारा किन्नौर अगर देखा जाए तो हिमाचल के अव्वल नंबर में रहता है, और धीरे धीरे परिवेश में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, इसे संभालना होगा हर व्यक्ति को, हर इंसान को। तो चलिए, आपको हमारा प्रयास, हमारा किन्नौरी गीत माला आप लोगों को कैसा लगा और जरूर बताएं। और शाम को मिलते हैं हम संगीत संध्या और संगीत पर चर्चा में 7:30 बजे। आज हमारे साथ मिलेंगे हिमाचल की सुपरस्टार हिमाचली गायिका जो देवभूमि अवार्ड से अवार्डित है, और बहुत सारे टीवी शो में उन्होंने प्रोग्राम दिया है, और वहां से बॉलीवुड में भी उन्होंने जो है प्रोग्राम दिया दिया है। बहुत सारे पंजाबी और आपके दिव्य हिमाचल जैसे कई कार्यक्रम में उन्होंने वो प्रोग्राम दिया है, और विनर रहे हैं, और सोलन से है। तो मिलते हैं शाम को प्रतीक्षा पंडित से, और सुनते हैं उनकी कहानी और गीत संगीत से जुड़ा जितने भी रहस्य है। तो आप लोग का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। हमारे किन्नौर अब तक पेज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जितने भी नए व्यूअर्स जुड़ते हैं उनसे निवेदन करते हैं कि इस पेज को फॉलो करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें। खासकर जब हमारा किन्नौरी गीत संगीत के जो चर्चा होता है, इसको ज्यादा महत्व देने का प्रयास करें, क्योंकि हम अपनी संस्कृति, हम अपनी धरोहर को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए नमस्कार।